बिना जुताई किए, धान के खेत में बिना जुताई किए गेहूं की खेती को हम जीरो टिलेज भी बोलते हैं। यहाँ पर आज किसान हमारे भारत में उत्तरी मैदानी क्षेत्र में धान गेहूं एक मुख्य फसल चक्र माना जाता है। ये जो है मुख्य फसल इसलिए माना जाता है जिसके अंतर्गत लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती होती है। तो सर्वेक्षण से एक पता चल रहा है कि अधिकतर धान के खेत में गेहूं की बुआई करने से हमारी देरी हो जाती है। वो देरी जब हो जाती है तो हमको लेट प्रजाति का चयन करना पड़ता है, लेकिन किसान उसको नहीं कर पाता है। आज हमारे एग्रीकल्चरप्रेन्योर यहाँ पर जो है प्रशिक्षण लेकर के किसानों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज हम बिना जुते हुए ज़मीन में, धान के खेत में हम गेहूं की फसल कैसे उगाएं और पैदावार कैसे लें। इसके लिए इनके पास होना चाहिए, गेहूं की उपज में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर गेहूं की उपज में या यील्ड में कमी आ गई तो कोई भी किसान बिना जुते हुए खेत में जीरो टिलेज का प्रयोग नहीं करेगा। उपज में कमी आने पर तो हमारा किसान ये जो है ये प्रक्रिया को अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए हमारे एग्रीकल्चरप्रेन्योर या हम लोग या वैज्ञानिक उनको सलाह दे रहे हैं कि बिना जुते हुए खेत में अगर अच्छी उपज लेना चाहते हो तो कभी कभी आपने देखा होगा धान में हम पलेवा करके या उसके साथ कहते लेप लगा करके हम धान की जो है करते हैं, तो इससे हमारी जो मिट्टी की सतह है कड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। उसको सॉफ्ट करने के लिए आपकी प्रक्रिया करना चाहिए। इसके कारण गेहूं को खेत तैयार करने के लिए लगभग कई जुताई करना पड़ता है, कई बार हैरो का प्रयोग करना पड़ता है, जो कड़ी परत है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, मुलायम करने के लिए। तो 6 बार या 8 बार हम जुताई करते हैं। उसको कमी करने के लिए हम बिना जुते हुए खेत में गेहूं की खेत में कैसे गेहूं की फसल उगाएं और अच्छी पैदावार लें। इसके लिए जो है आज 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता था, उसको दूर करने के लिए हम जीरो टिलेज का प्रयोग करते हैं। जो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह हमारा टाइम पास हो जाता था, इसको जीरो टिलेज से हमारा जो है दिन की बचत हो जाती है। उस बचत के लिए गेहूं को समय से हम बो सकते हैं। जब समय से हम बुआई करेंगे तो पैदावार या उसमें टिलरिंग कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे, बालियां स्वस्थ आएंगी। जब सब कुछ अच्छा आएगा तो हमारी उपज में कोई कमी नहीं होगी। आज हमारे बार हम लोग कई बार जुताई करते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है। हमारा किसान बोलता है लागत बहुत लग रही है, जुताई में भी लग रहा है, बुआई में भी लग रहा है। लेकिन हमारा किसान कभी भी कोई भी खेत, चाहे आप जीरो टिलेज का प्रयोग करें, चाहे आप देसी अपनी प्रथा अप्लाई करें, लेकिन बीज का उपचार करना चाहिए। बीज का उपचार करने से एक फ़ायदा होगा कि जो सीड बॉर्न डिजीज, बीज जनित रोग होता है, वो दूर हो जाएगा, कंडुआ नहीं आएगा। अगर कभी कभी उसमें गेहूंसा आ जाता है, गेहूंसा को दूर करने के लिए किसान भाई 2 से 5% नमक का घोल में बीज को पहले डिप्स करें। जो अच्छा बीज होगा ज़मीन के अंदर, उसका पानी के नीचे बैठ जाएगा। जो उसमें गेहूंसा का रोग है या कुछ होगा वो ऊपर तैरता हुआ मिलेगा, उसको निकाल करके बाहर फेंक दें। और जो बीज बचा आपको उसको 2-3 बार साफ पानी से धो करके शाम को सुखाएं। सुखाने के बाद बीज का उपचार करें, तब उसको बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारे यहाँ सीड ड्रिल का भी विकसित किया गया है। सीड ड्रिल एक मशीन है, उसमें धान की कटाई के बाद खेत में बिना जुताई किए हुए गेहूं की बुआई की जा सकती है। इसके लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी जीरो टिल बनाया है, पंतनगर जीरो टिल। दूसरा है फर्टी सीड ड्रिल कहते हैं। इसमें केवल फरो ओपनर अलग तरह के लगे होते हैं, जिससे बिना जुते हुए खेत में वो कूड़ बना देते हैं। उस कूड़ में आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसको कई जगह फार्म पर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। हमारे जो छोटे काश्तकार हैं उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो मशीन उपलब्ध नहीं है। आज हमारा एफपीओ से भी आप अगर जुड़ जाएं तो एफपीओ के जरिए आपको हर चीज़ सुविधा मिलेगा। ट्रैक्टर भी मिलेगा, जीरो टिलेज की मशीन भी, सीड ड्रिल भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा।
लेकिन हमारा किसान, उसके लिए आपको पहले से नामकरण कराना पड़ेगा। सीड ड्रिल के प्रयोग से 1 घंटे में लगभग 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल की हम बुआई कर सकते हैं। और नमी वाले खेतों में 6 से 8 दिन पहले बुआई संभव हो जाती है, जहाँ नमी है। अगर नमी नहीं है तो आपको थोड़ा सा पलेवा करना पड़ेगा, पानी जरूरी है, नहीं तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। इस विधि में 10-12 घंटे ट्रैक्टर का समय और 40-50 लीटर डीजल की बचत हो जाती है। इस विधि में विलंब से जो हम बुआई कर रहे हैं उसकी तुलना में लेट वैरायटी जो बोते हैं उसमें उपज नहीं आता है। अगर जीरो टिलेज का प्रयोग करेंगे तो हमारा उपज में वृद्धि होगी, समय की बचत होगी और आपका डीजल लगभग सीड ड्रिल का मूल्य लगभग 14,000 है। अगर कई लोग, एक आदमी नहीं खरीद सकता है तो गांव में हमारा किसान कंबाइंड होकर के एक सीड ड्रिल मंगा सकते हैं और उसके सदुपयोग भी कर सकते हैं। सभी लोग की जो है बिना जुते हुए खेत में आप जीरो टिल सीड ड्रिल के अलावा एक और मशीन है पंच प्लांटर और डबल डिस्क ओपनर का भी विकास हुआ है। इस बिखरे हुए फसल अवशेष की दशा में बिना जुते हुए गेहूं की खेती, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, अवशेष की दशा में भी बिना जुते गेहूं की अच्छी प्रकार बुआई कर सकते हैं। इससे बिना जुते हुए गेहूं की बोने की विधि की सफलता के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वो बात क्या है? प्रिकॉशन करना पड़ेगा कि धान की कटाई के समय खेत में खरपतवार या कंबाइन हार्वेस्टर से कटे हुए धान के खेत से पुआल हटाना पड़ेगा। खड़े हुए डंठलों को इस मशीन के बुआई में किसी प्रकार की बाधा ना आ जाए। अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ रहेगा तो मशीन चलते वक्त उसमें बड़ी समस्या आएगी, मशीन नहीं चल पाएगी। इसलिए नीट एंड क्लीन खेत को होना चाहिए, उसको अलग करके आप रख दें। बिखरे हुए पुआल की दशा में आप पंच प्लांटर या डबल डिस्क ओपनर का प्रयोग करना चाहिए। बुआई के समय खेत में उपयुक्त नमी होना चाहिए। सीड ड्रिल में केवल दानेदार उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और जैसे डीएपी ही डालना चाहिए। बुआई करते समय बीज की गहराई सीड ड्रिल में लगे हुए पहियों से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर में हमको बीज बोना है। कभी कभी आज हमारा किसान कभी बहुत गहराई में बो देता है, कभी ऊपर बो देता है। उसके लिए 5 सेंटीमीटर 4 से 5 सेंटीमीटर गहरे बीज बुआई बहुत उपयुक्त मानी गई है। लेकिन ये जो विधि अप्लाई किया जा रहा है ये हल्की भूमि के लिए बहुत है, लाइट सॉइल के लिए है। कभी कभी हम बदलते हुए मौसम हेतु सुझाव और सावधानियां भी देखना पड़ेगा कि आज भावर, तराई या पश्चिमी मैदानों में क्षेत्रों में रिकमेंडेड वैरायटी संस्कृत प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। समय से पंक्तिबद्ध बुआई करें, लाइन टू लाइन बुआई करना चाहिए और प्रोत्साहन होना चाहिए। बीज का शोधन बुआई से पहले अवश्य कर लें। बीज को सुखा करके ही बोना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए। अगर नमी रहेगा तो बीज में जो है सड़न पैदा हो जाएगी, बीज अंकुरण नहीं होगा। और जो बीज का प्रयोग कर रहा हमारा किसान भाई या हमारे एग्रीकल्चरप्रेन्योर को हम प्रोत्साहन देते हैं, किसान को बताएं कोई भी बीज बोने से पहले उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी कैसी है, कौन सा बीज है, साफ है कि नहीं है, उसमें अगर आपको खरपतवार है या कुछ साफ करना चाहिए। और स्वस्थ बीज का ही चयन करना चाहिए। स्वस्थ बीज का उपचार भी करके हम बुआई कर सकते हैं। उर्वरकों की मात्रा हमेशा संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। गहरी सिंचाई कभी नहीं करना चाहिए। जब भी कोई फसल उगाए, चाहे गेहूँ हो, कोई भी फसल हो, ये केवल धान और गन्ने में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और सब फसल में हल्की पानी आप बार बार लगा सकते हैं। एक समय होता है सिंचाई का भी, उसका टाइम भी फिक्स है, कभी 20 से 25, कभी 25 से 30, कभी 40 से 45, कभी 50 से 60, कभी 70 से 80, कभी 90, हर ड्यूरेशन है। तो इसके साथ साथ एक गेहूं की फसल के लिए या कोई भी फसल उगा रहे हो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे सब्जी में हम लोग गरम मसाला डालते हैं, स्वाद बदल जाता है, ऐसे पौधे की बढ़वार तो हो गई, बालियाँ अच्छी आ गई लेकिन गुणवत्ता में कमी आ गई। उसको में सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करना चाहिए। कभी कभी ज़मीन में आप जो है जिंक सल्फेट डालिए, बोरेक्स डालिए,
कैल्शियम नाइट्रेट डालिए, जो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होगी। पहले ज़माने में हमारे पोषक तत्व बहुत था ज़मीन में, अब नहीं रह गया, चूँकि हम लगातार फसल उगाते जा रहे हैं और उसका पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदले हम यूरिया, DAP या म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। किसान भाई, उर्वरक की मात्रा को प्रयोग करिए, लेकिन धीरे धीरे आप उसके साथ साथ जैव उर्वरक का भी प्रयोग करना चाहिए। जैव उर्वरक जैसे आपका एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, रेजोबियम, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, आप उसके साथ साथ हरी खाद भी उगाए, सनई ढैंचा भी बो करके उसको सड़ा दें। 40-45 दिन की फसल हो जाए, उसको ज़मीन में आप जुताई करके मिट्टी से आप पलट करके उसको सड़ा दें। सड़ाने से क्या होगा, हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, मृदा वायु संचार बढ़ेगा, उसके साथ मृदा तापक्रम भी सही होगा। ये सब कुछ सही होने से हमारा लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि होगी। आज जो केचुआ हमारी ज़मीन में मर चुका है, धीरे धीरे हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं। हम विदेशी केचुए का पाल करके आज हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, आइसिनिया फोर्डिडा का प्रयोग कर रहे हैं, यूड्रिलिस यूजिनी का प्रयोग कर रहे हैं, जयगोपाला का प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारा किसान इसी से आज गुणवत्ता में कमी होने से आज उसकी कीमत नहीं मिल पा रही। अगर बीज स्वस्थ है, आप जो भी बेचने के लिए जाएंगे, बोल्ड रहेगा, साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, नमी युक्त नहीं है, नमी गायब है, तो उसका रेट अच्छा मिलेगा। ये सब सलाह देने के लिए हम सभी किसान भाई और अपने एग्रीकल्चर प्रेन्योर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।